वंदे मातरम मित्रों। ऐसा क्यों होता है मित्रों कि कोई बहुत अच्छा अनुष्ठान चल रहा होता है, कोई बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा होता है, कोई पवित्र कर्म हो रहा होता है और अचानक कोई घटना होती है, कोई व्यक्ति डिस्टर्ब होता है या कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है और वो सब काम पे ऊपर पानी फिर जाता है। यह अमूमन देखने में आता है मित्रों को, जब भी कोई पवित्र कर्म किया जाए, कुछ अनुष्ठान किया जाए, उस दौरान ये होता है। इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति अंतरात्मा से जी रहा है, जो आध्यात्मिक यात्रा को कर रहा है, उसका क्या रोल है, उसको कैसे रहना चाहिए, क्या किया जाए कि उस घटना की वजह से कम क्षति हो। मित्रों, जीवन में ये होता है, जब भी हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मिक आंतरिक यात्रा जब शुरू करता है, तब चीज़ें सब सामान्य चल रही होती हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही होती है और सडनली कोई एक व्यक्ति का बिहेवियर या उसकी कोई एटीट्यूड या कोई उसका रिवोल्ट वो सारा गेम खराब कर देता है। उस दौरान ये देखने की आवश्यकता है मित्रों कि ये जो घटना है, जो व्यक्ति है, जो कुछ हो रहा है, वो एक यंत्र मात्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है उस एक सत्ता का, जो कि एक सब कुछ ठीक से होने नहीं देना चाहती। हम आध्यात्मिक जीवन में सत्य के मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग में चलना चाहते हैं, तो बहुत सारी एंटी डिवाइन फोर्सेस होती हैं जो कि धर्म के विरुद्ध आसुरिक प्रभाव वाली सत्ताएं हैं, सूक्ष्म सत्ताएं होती हैं। उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन वो होती हैं और वो चाहती हैं कि ये स्थापना ना हो, क्योंकि उनका साम्राज्य नष्ट होता है। उनकी जो कुछ काम करते रहते हैं वो अपने संतुष्टि के लिए, वो मिलना बंद हो जाता है। जिस तरह से हफ्ता बंद हो जाए तो किस तरह से गुंडे मवाली बवाल उठाते हैं, इसी तरह से सत्ताएं होती है, एक सूक्ष्म पावर्स कह सकते हैं। वो कुछ अपना ऐसे कर्म करती है जिससे काम डिस्टर्ब हो जाए। उस समय बहुत शांत रहते हुए इस घटना में इन्वॉल्व ना होना सबसे पहले स्टेप होती है मित्रों, कि जो ठीक है, मानसिक रूप से थोड़ा स्वस्थ है, थोड़ा सा अपना आध्यात्मिक उन्नति जिसकी, उसको सबसे पहले विड्रॉ करना होगा बाहरी एक्टिविटी से। किसी भी चीज़ का रिएक्ट करना, जवाब देना उस समय बहुत भारी पड़ता है और जितना वो इन्वॉल्व होगा उतना ही वो सत्ता का अपना काम होता है। सत्ता चाहती है ये कि आप इन्वॉल्व हो, आप डिस्टर्ब हो, आप उस स्थान से नीचे गिर जाए। तो आपको गिरना नहीं है, उस समय हमको शांत रहना है, विड्रॉ करना है और लेट दिस पास। जिस तरह से तूफान आता है हम शांति से खड़े हो जाते हैं, भूकंप आता है हम घर से बाहर निकल जाते हैं, बाढ़ आती है हम कोशिश करते हैं कि बाढ़ में बहे ना। बस यही नेचर का एक सिंबल है मित्रों। उस दौरान हमको अपने आप को विड्रॉ करके लेट इट पास और ईश्वरीय आस्था में, भगवान की चेतना में, उनके स्मरण में जो भी आपके साथ थ्रेड है उसको होल्ड करके रखिए एंड इट विल पास। जितना आप उस फोर्स के साथ जुड़े रहेंगे उतनी जल्दी ये बवंडर पास हो जाएगा। और हर बार ये होगा, और हर बार अगर अपन गिर जाते हैं तो हमें फिर से ABCD शुरुआत से करनी होती है मित्रों। इससे बचने की आवश्यकता है मित्रों। स्पेशली हम जब ये नवरात्रि का समय है या दशहरे का समय है या कोई भी अच्छा अनुष्ठान होता रहता है, यज्ञ हो रहा है, कोई आप घर में कोई प्रसंग है, उस दौरान ये सब सत्ताएं बहुत एक्टिव हो जाती हैं मित्रों। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये अनुष्ठान का के पहले सभी देवी देवताओं के प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, ताकि कोई व्यवधान ना आए। लेकिन मित्रों, जितनी हम आंतरिक आत्मा को, प्रेजेंस को बढ़ाएंगे, उतनी इन चीज़ों का अपना प्रभाव नष्ट होने लगता है। एक सुप्रीम चीज़ ईश्वर ने दी है, सुप्रीम पावर आपको दी है। हम जितना हम अपने केंद्र में स्थित होकर काम करेंगे, फिर इन सब बाहरी उपायों की, क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको, उस अग्नि शिखा को हमको संभाल के रखना है, शांत रहना है और उस बवंडर में बहना नहीं है मित्र। तो ये एक बहुत बड़ी परम आवश्यक एलिमेंट है मित्रों, जिसको हमको प्रैक्टिस करना है बार बार। जब जब ऐसा हो, फिर से हमको शांत रहते हुए फिर से अपनी चीज़ों को इकट्ठा करना, फिर से फोर्स करना, और जितना जितना हम प्रोग्रेस करते जाएंगे उस तरह से इनका इंटेंसिफिकेशन भी बढ़ता है। तो बिना घबराए, बिना डरे, शांति से इस दिशा में चलेंगे हम। और जितना हम ईश्वरीय सत्ता में भरोसा रखें, विश्वास रखें, उतनी जल्दी हम इस चीज़ से पार हो जाएंगे और उस परम सत्ता की विजय में सहयोगी हो सकेंगे मित्रों। तो हमें ये इन दिनों
स्पेशली बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी कोई ऐसी इवेंट हो हमारे आसपास हमारे जीवन में, तो हमको जितनी शांति से हम बिना रिएक्ट करे चलेंगे, जितना पीसफुल रहेंगे, उतनी ही सफलता और संपन्नता का हमें एहसास होगा और उतनी ही ज़्यादा हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। और जो झंझावात आते हैं वो भी हमारे लिए प्रोग्रेस का एक मीडियम, एक माध्यम हो सकते हैं। वो हो रही है डिस्टर्बेंस, अगर उस समय हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ी विजय है मित्रों। तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी विजय का एक समूह बनकर हम एक परम विजय की ओर जा सकेंगे मित्रों। इन्हीं भावनाओं के साथ वंदे मातरम।